नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मुख्य रूप से एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं जहां हमेशा जो है ये एक साइलेंट वॉरियर की तरह होते हैं, एक मूक योद्धा की तरह स्वास्थ्य विभाग में कार्य करते हैं। ऐसे एक किरदार की मैं आज बात करने जा रहा हूं जो हमेशा आगे किसी भी संक्रामक और संचारी रोगों के प्रसार से बचने के लिए संक्रमण नियंत्रण प्रथाओं, स्वच्छता, जागरूकता, प्रोटोकॉल की आवश्यकता होती है। इसे ध्यान में रखते हुए किसी भी संचारी रोग के खिलाफ युद्ध को जारी रखने में योगदान के रूप में मौजूदा पैरामेडिक्स, संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवरों और अस्पताल के कर्मचारियों को अस्पताल संक्रमण नियंत्रण प्रथाओं पर भी ध्यान देना जरूरी होता है। आज के इस अवसर पर मैं उन तमाम हॉस्पिटल हाइजीन असिस्टेंट्स को नमन करता हूं जिनके कारण आज बड़े से बड़े अस्पताल की नींव रखी जाती है और वो अस्पताल की स्वच्छता और सफाई जिनके कंधे पर होता है, उन तमाम हॉस्पिटल हाइजीन असिस्टेंट को हम नमन करते हैं। मुख्य रूप से ये अस्पताल के साइलेंट वॉरियर होते हैं। जब आप अस्पताल में होते हैं तो नर्स, तकनीशियन और डॉक्टरों के अलावा हेल्थ केयर हाइजीन असिस्टेंट होते हैं जिन्हें आप अपने आसपास देखते हैं। वे अनजान सहयोगी स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर हैं जो हर समय मरीजों की देखभाल कर रहे हैं। साथ ही वे जीवन को हानि पहुंचाने वाले जीवों, वायरसों के साथ लगातार युद्ध में हैं। अस्पताल के आसपास मौजूद सूक्ष्म जीवों के कारण होने वाले सभी संक्रमणों के मरीजों को बचाते हैं। वे उचित रसायनों और कीटनाशकों के उपयोग और उचित खुराक के साथ साथ अस्पताल नियंत्रण प्रथाओं के ज्ञान से अच्छी तरह सुसज्जित होते हैं। द क्रिटिकल रोल ऑफ हॉस्पिटल हाइजीन असिस्टेंट, ये मुख्य रूप से इनकी महत्वपूर्ण कार्य होता है जो बार बार हम देखते हैं कि वो अस्पताल के हर ऐसे क्षणों में, हर ऐसे इन्फेक्शन के मरीजों को साथ हमेशा वो जुड़े हुए रहते हैं। तो अस्पताल स्वच्छता सहायक की भूमिका क्या है? अस्पताल स्वच्छता सहायक की भूमिका को हम अस्पताल में पहला जो उनका महत्वपूर्ण भूमिका है, अस्पताल में स्वच्छता बनाए रखना, अस्पताल की साफ सफाई जिनके कंधों पर होती है। कई बार ये लोग मरीजों, नर्सों और डॉक्टरों के बीच एक कड़ी का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। तमाम प्रकार की कार्यवाही जो डॉक्टर और नर्स के बीच की कड़ी के रूप में ये कार्य करते हैं। चिकित्सा उपकरणों की सफाई इनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। जो आप आज ऑपरेशन थिएटर में आप अलग अलग जगह देखते हैं, जो भी आपके इक्विपमेंट उपयोग होते हैं, इनकी साफ सफाई, इनकी पूरी चीजों का ऑटोक्लेव करना, अन्य जितने भी चीजें हैं, ये सभी इनकी जिम्मेदारी होती है। प्रत्येक उपयोग के बाद चिकित्सा उपकरणों का परिशोधन, जैसे प्री एंड पोस्ट, पहले और बाद में, जैसे प्रोसीजर के पहले इक्विपमेंट को साफ सुथरा करके रखना, बाद में भी साफ सुथरा करके रखना, ये इनका जो है महत्वपूर्ण कार्य होता है, चिकित्सा उपकरणों का परिशोधन। जय अपशिष्ट प्रबंधन, जो जय चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन है, इनका पृथक्करण, मतलब अलग अलग जो BMW के बकेट्स होते हैं, अलग अलग इसका सेग्रीगेशन होता है। जय चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन में ये मुख्य रूप से सहायक होते हैं। रोगी परिवहन और रोगी की व्यक्तिगत स्वच्छता देखभाल, मरीज के एक गार्जियन की तरह रहते हैं, उनके साथ ताल में ताल मिलाते हुए उनके सफाई में, साफ सफाई में, स्वच्छता में देख रेख करने में ये महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। गहरी सफाई और कीटाणु शोधन का ये कार्य इनके द्वारा किया जाता है। साथ ही साथ फ्यूमिगेशन से पहले और बाद के चरणों का पालन भी
अस्पताल स्वच्छता सहायक के द्वारा किया जाता है। तो आप इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते, ये बहुत बड़े की रोल है इनका, इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। अस्पताल की स्वच्छता में इनकी भागीदारी, अस्पताल की कायाकल्प हो, अस्पताल की एनक्वास हो, किसी भी प्रकार की क्वालिटी की अगर बात करें तो अस्पताल स्वच्छता सहायक को आप इग्नोर नहीं कर सकते, इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पेशेवर रूप से प्रशिक्षित अस्पताल सलाहकार, अस्पताल स्वच्छता सहायक जो होते हैं, इनकी आवश्यकता को हम थोड़ा देखें, क्योंकि इनका प्रशिक्षण बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। अगर हम सही मायने में देखें तो अस्पताल में संक्रमण नियंत्रण प्रभाव आसानी से प्राप्त करने के लिए एक अस्पताल में नर्सों और डॉक्टरों के अलावा 30 से 40% मानव संसाधन अस्पताल की स्वच्छता सहायकों से है और उन्हें अस्पताल संक्रमण नियंत्रण प्रथाओं के महत्व के बारे में जागरूक करने की आवश्यकता है। लेकिन विडंबना यह है कि अधिकांश अस्पतालों में पेशेवर रूप से प्रशिक्षित उम्मीदवार नहीं मिलते हैं जो बुनियादी मानकों और अस्पताल के स्वच्छता प्रोटोकॉल से अवगत होते हैं। जो नोसोकोमियल संक्रमण होते हैं, किसी भी अस्पताल के लिए नोसोकोमियल संक्रमण की घटना एक बहुत ही विनाशकारी अनुभव है। अस्पताल से प्राप्त संक्रमण की संभावना बहुत अधिक होती। यदि इसे साफ नहीं किया जाता तो पर्यावरणीय स्वच्छता और सुरक्षा का रखरखाव नहीं किया जाता है। उपयोग के लिए किए जाने वाले उपकरण दूषित होते हैं और यदि सभी कर्मचारी हाथ धोने और संक्रमण नियंत्रण प्रथाओं का पालन नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो संक्रमण है और फैलता है। रोगी सुरक्षा में वृद्धि, प्रशिक्षित अस्पताल स्वच्छता सहायक न केवल अस्पताल के संक्रमण की बल्कि परिवहन संबंधी किसी भी दुर्घटना और घटनाओं से भी रोगी की सुरक्षा को बढ़ाने में मदद करते हैं। रोगी को लाने ले जाने और तमाम चीजें जो है रोगी की सुरक्षा, ये इनकी देखरेख में होता है। मुख्य रूप से बेहतर रोगी संतुष्टि, रोगी की संतुष्टि के प्रमुख संकेतक में से अस्पताल की स्वच्छता और साफ सफाई के बारे में रोगी की धारणा से संबंधित है। रोगी से जब आप पूछते हैं, फीडबैक लेते हैं, तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट होता है कि अस्पताल साफ सुथरा है या नहीं है, अस्पताल में आपको बेहतर सर्विसेज दी गई है कि नहीं की है। बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं। कम पर्यवेक्षण, यदि अस्पताल के स्वच्छता सहायकों को प्रशिक्षित या कुशल बनाया जाता है तो बुनियादी बातों से संक्रमण नियंत्रण अवधारणा को समझेंगे और पूरी लगन के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप नर्सिंग स्टाफ से कम पर्यवेक्षण होगा और वे नैदानिक प्रक्रिया और देखभाल पर अधिक ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। इसीलिए प्रशिक्षण इनका बहुत जरूरी होता है। प्रत्यायन में मदद करना, प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा पालन किए जाने वाले गुणवत्ता मानकों और प्रोटोकॉल को निर्धारित करने से अस्पतालों को मान्यता प्राप्त निकायों जैसे नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स NABH, कंसोर्टियम ऑफ एक्रीडिटेड हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन CAHO, अस्पताल की स्वच्छता संबंधी अपेक्षाओं को आसानी से पूरा करने में ये मदद करते हैं। तो ये चीजें हैं जो हम एक अस्पताल स्वच्छता सहायकों को अगर हम ट्रेनिंग देते हैं तो इसकी जो है ना हमको फायदा और बेनिफिट हमको मिल सकता है। अब बात आती है कि एक अच्छा अस्पताल सहायक, माफ करना, एक अच्छा अस्पताल स्वच्छता सहायक के क्या लक्षण हो सकते हैं। तो पहला तो ये कि संक्रमण नियंत्रण अभ्यास का ज्ञान होना चाहिए, इन्फेक्शन कंट्रोल का नॉलेज होना चाहिए, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, उसमें पेशेंस होना चाहिए, सफाई के संबंध में विस्तार से ध्यान होना चाहिए, सहानुभूति होना चाहिए और रोगी के देखभाल के लिए जुनून होना चाहिए। उसमें उसका एक कर्तव्य उसके पता होना चाहिए कि उसको बेहतरीन नॉलेज होनी चाहिए, तभी जो है एक अच्छा अस्पताल स्वच्छता सहायक आप बेहतर सर्विस दे सकता है। तो ये तमाम चीजें हैं आज के डेट में। यही जो कायाकल्प एनक्वास की जो बात करते हैं तो हम इन चीजों को भी देखते हैं कि अच्छा अस्पताल स्वच्छता सहायक में उसकी क्या क्या गुण हैं
वो निपुण है कि नहीं है, अपने कार्य में वो सही ढंग से सुचारू रूप से क्रियान्वित कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो बहुत सारे तमाम चीजें आते हैं। तो मुख्य रूप से उसको अपने कार्य के प्रति उसमें जुनून होना चाहिए। अब स्मार्ट हेल्थ केयर के लिए प्रशिक्षण, क्या क्या हम प्रशिक्षण उनको दे सकते हैं, ये बातें हम बात करेंगे कि हम उनको क्या क्या प्रशिक्षण दे सकते हैं और संस्था को देना भी चाहिए। तो पहला है पीपीई का डोनिंग और डोफिंग। ये पीपीई किट को किस तरह से आप पहनेंगे, तमाम चीजें उसकी जानकारी होनी चाहिए। दूसरा जो महत्वपूर्ण है, हैंड जो सफाई, हाथ की धुलाई है, हाथ की स्वच्छता है, उसके बारे में उसको ज्ञान होना चाहिए, उसका ट्रेनिंग होनी चाहिए, ओसुमन की पद्धति उसको पता होना चाहिए। संक्रमण नियंत्रण की प्रैक्टिस होना चाहिए, इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस होना चाहिए कि किस तरह से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसके बारे में उसको नॉलेज होना चाहिए। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेज की ज्ञान होनी चाहिए कि हम जो बॉकेट हैं, कलर कोडेड बॉकेट हैं, उसमें कौन से में क्या सेग्रीगेशन होगा, वो तमाम चीज़ें उसको मालूम होनी चाहिए। गहरी सफाई और परिशोधन प्रोटोकॉल का, उसको फ्यूमिगेशन का उसको जानकारी होनी चाहिए। उपयोग किए जाने वाले कीटाणुनाशक और रसायन के बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए, उसकी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। फ्यूमिगेशन प्रक्रिया के बारे में उसे पता होना चाहिए। रोगी परिवहन के बारे में उसको ज्ञान होना चाहिए। इस प्रकार से आप जब उसे ट्रेनिंग देंगे, अलग अलग तरीके से उसको तैयार करेंगे, तो उसका नॉलेज अपग्रेड होगा और जो हेल्थ केयर सिस्टम में एक बेहतर कार्य किया जा सकता है। मुझे आशा है कि इस तरह के कार्य, जैसे उसकी व्यक्तिगत स्वच्छता, ठीक है हम पूरे अस्पताल के बारे में बता दिए, लेकिन उसको खुद को उसके व्यक्तिगत सुरक्षा के बारे में नहीं बताए तो फिर गड़बड़ होगा। तो ये भी एक पार्ट है कि हम इसमें प्रशिक्षण करना चाहिए। साथ ही साथ आत्मरक्षा और रोकथाम, इसकी भी जानकारी, उसकी भी प्रशिक्षण उनकी होनी चाहिए। तो क्या क्या प्रशिक्षण हम देंगे, फिर एक बार रिपीट करते हैं। पीपीई का डोनिंग और डोपिंग, हाथ की स्वच्छता, संक्रमण नियंत्रण अभ्यास, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, गहरी साफ सफाई और परिशोधन प्रोटोकॉल, उपयोग किए जाने वाले कीटाणुनाशक और रसायन की जानकारी, फ्यूमिगेशन प्रक्रिया, रोगी परिवहन, रोगी व्यक्ति स्वच्छता और आत्मरक्षा और रोकथाम, ये तमाम चीजें जो है हम उन्हें सिखाना चाहिए ताकि हमारा हेल्थ सिस्टम एक बेहतर हेल्थ सिस्टम, स्मार्ट हेल्थ केयर के रूप में जाना जाए। तो मैं उम्मीद करता हूं हम उन तमाम जो सहायक हैं, स्वच्छता सहायक हैं, उनके कार्य को नमन करते हैं। इस तरह अपने कार्य के प्रति जुनून पैदा करते हुए अस्पताल के प्रति एक डेडिकेटेड स्टाफ की तरह कार्य करें, अपने व्यवहार में सुधार लाएं और एक स्मार्ट हेल्थ केयर के रूप में इस सिस्टम को डेवलप करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।